जैसा कि हम पुनः आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न तथा आंकिक प्रश्न दोनों मिक्स हैं और बहुत सारे चैप्टरों को हमने कवर किया है। तो देखिए, अगर फिजिक्स में आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ आप जो है आंकिक प्रश्न भी करना सीखें और उसको समझें किस तरह से किया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फिजिक्स तभी आपको समझ में आएगी जब आप उसके टॉपिक को अच्छी तरह से थारोली समझेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको अगला वीडियो भी आपको मिले, तथा साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, two charges of 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. The electric potential at the midpoint between them is, इसको निकालना। मिड पॉइंट पर देखिए दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक ये है और एक दूसरा ये है। एक +5 माइक्रोकुलाम है और दूसरा जो है -5 माइक्रोकुलाम का है। दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। तो इसके मिड पॉइंट पर कितना चार्ज होगा? व्हाट इज़ द पोटेंशियल, विभव क्या होगा? तो देखिए, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है और दोनों के अमाउंट बराबर है। -5 माइक्रोकुलाम और दूसरा जो है +5 माइक्रोकुलाम। तो चूँकि दोनों के चार्ज बराबर हैं और अपोजिट हैं, इसलिए जो पोटेंशियल होगा एक प्लस के कारण होगा जिसका डायरेक्शन इधर होगा और दूसरे का इधर होगा। दोनों बराबर और इक्वल अपोजिट पोटेंशियल लगेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब भी कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट के चार्ज एक दूसरे से एक दूसरे की कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं। तो याद रखिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कारण मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, इसमें यही फार्मूला लगा है आपको, V = KQ/R। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये जो फार्मूला है वो पोटेंशियल का फार्मूला है। K कांस्टेंट है, K की वैल्यू आप जानते हैं, K = 1/4πε0 और Q चार्ज है और R क्या है? डिस्टेंस। तो इस तरह से ये पोटेंशियल लग जाएगा और पोटेंशियल का मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज T। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड इफ टेकन टू द मोशन वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/6 ऑफ द अर्थ। देखिए 1/6 कहाँ होता है? चंद्रमा पर होता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या लगाना होगा ये देख लीजिए, और किस तरह से इसमें क्या वैल्यू रखनी होगी इसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला, T = 2π√L/g लगाएंगे। तो देखिए ये फार्मूला T = 2π√L/g, ये वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर G की वैल्यू क्या है? G की वैल्यू 1/6 है। तो देखिए फिर से आप समझ लीजिए, पहले तो फार्मूला जान लीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? T = 2π√L/g। दूसरे में क्या लग कह रहा है कि T डैश मान लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 2π√L/g की जगह g/6 रख देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा T = √6T, क्योंकि 2π√L/g को T लिखते हैं। तो इस तरह से
टी डैश का मान आपका √60 गुना हो जाएगा। तो इस फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी पेंडुलम का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी धागे से बांध करके आप इस वस्तु को घुमाते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से घुमा रहे हैं, तो घुमाने पर आपके जो टाइम पीरियड है उसके लिए फार्मूला लगेगा, T=2π√L/g, जहाँ L लेंथ है और G जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वहाँ पर ले जाया जहाँ पर उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1/6 है, तो G की जगह G/6 रख देंगे, तो ये फार्मूला रखने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये इसका सलूशन है, देख लीजिएगा आप। फिर मॉडर्न फिजिक्स पर ये क्वेश्चन है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स पर क्वेश्चन है। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी E=, आप जानते हैं E=H होता है, E=H। तो इसमें देखिए H जो है प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी पहले दी, 2 × 10⁻15 हर्ज है। इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब E=H/μ0, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 1 × 10⁻15 हर्ज। तो इन दोनों की वैल्यू, ये E1 मान लीजिए, ये E1 हो गया और E2 हो गया, तो E2 हो गया, तो इसकी डेल्टा E निकाल लेंगे, डेल्टा E की वैल्यू रख देंगे E1 - E2। तो इसमें H कॉमन आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्व किया गया है, देखिए E=H/μ, H की वैल्यू रखी गई, न्यू की वैल्यू रखी गई। फिर जो है इंसिडेंट के लिए E=H/μ की वैल्यू निकाले, फिर E=H/μ0 की वैल्यू रखी गई, जहाँ की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, दोनों का डिफरेंस निकाला गया। इसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल करके देखिए, दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाला गया और ये दो डिफरेंस निकाल करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6.633 × 10⁻19 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है रिजेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन इतनी होगी। तो देखिए डेल्टा E निकाला गया है, एक तरह समझिए E की वैल्यू H/μ, फिर से समझ लीजिए दूसरी वैल्यू E0 की वैल्यू क्या हो गई, H/μ0 हो गई। अब इन दोनों को डिफरेंस निकाला गया, डेल्टा E की वैल्यू E-E0 रख करके इसमें वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, देखिए ये ऑप्टिक्स पर है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ मतलब F=10 सेंटीमीटर। Where should an object be placed to from a real and inverted image of the same? तो कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट जहाँ पर रियल इमेज बने और सेम साइज की ऑब्जेक्ट बने। तो आप जानते ही हैं R=2F, तो ठीक इसके दुगनी दूरी पर आप रखेंगे 20 सेंटीमीटर पर, तो आपको रियल मतलब कि उसी तरह की इमेज उल्टी बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ठीक दुगनी दूरी पर, फोकल लेंथ के दुगनी दूरी पर रखने पर इसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका भी सलूशन हम दे दिए हैं, आप इसको जो है हमारे वीडियो को देखते हुए नोट कर लीजिएगा और फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है थर्मोडायनामिक्स पर।
ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है और इसमें जो है हमको ये देखना है कि मोनोएटॉमिक गैस होगी या डाईएटॉमिक ट्राईएटॉमिक क्या होगी। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए आपको फार्मूला ये लगाना होगा। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P जो होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू दी, देखिए ये फार्मूला हो गया। इसमें आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है तो यहाँ पर रख देंगे न्यू इज इक्वल न्यू, देखिए 1 न्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो न्यू इज इक्वल टू 3 न्यू माइनस 3 हो जाएगा, 3 न्यू माइनस न्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू की 3/2 आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो कितनी आ जाएगी 3/2 निकाल करके, इसमें आंसर गलत दिया हुआ तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इस फार्मूले के तहत। तो इसकी वैल्यू आप क्लियर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आप बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, टू पैरेलल वायर आर इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए दो वायर हैं ऐसे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल करंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बह रही है। तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट मिड वे बिटवीन द वायर्स कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, दोनों तारों में समान और अपोजिट करंट बह रही है तो इसके मिड पॉइंट पर कितना जो है वो लगेगा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में धारा बह रही है। जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो मिड पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका भी हम आंसर यहाँ दिए हुए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए 0 इसका आंसर आ रहा। आप इसको जब पढ़िएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन में हर साल किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला आप लगा देंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि देखिए एट रेस्ट, देखिए एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द स्पीड ऑफ 20 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो शुरू में क्या, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या दी हुई है, इसमें देखिए फाइनल वेलोसिटी में दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी इसमें इसकी दी हुई है 20 यहाँ पर, और प्लस ए की वैल्यू हमको निकालनी है, टी की वैल्यू 5 सेकंड दी हुई है। तो देखिए ए की वैल्यू सीधे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन इस कार की निकल जाएगी। तो ध्यान रखिए इसमें ये फार्मूला निकालेंगे, इसमें यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, वी यानी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 20 दी हुई है। शुरू में कार 0 वेलोसिटी से चलती है और कितने समय तक चलती है, 5 सेकंड तक। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी वो निकल जाएगा। तो इसका आंसर देखिए ये आ गया, ये देखिए इसका आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगले क्वेश्चन में क्या है, इसका भी देखिए सॉल्यूशन हम दे दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। जो टेंशन है जो लगा हुआ है स्प्रिंग पर, देखिए ऐसे स्प्रिंग है, इस पर जो आप वेट लटकाएंगे, उस वेट को लटकाने पर जो ये एम वाट का रखेंगे यहाँ पर, तो इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है, टेंशन टी, उसी की वैल्यू इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको याद रखिए, किसी भी स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज ए जीरो रेस्ट मास। तो आप जानते हैं ये सब चीज़ें आपको याद भी रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसकी मास जो है जीरो रेस्ट मास है? तो प्रोटॉन का होता है। याद रखिए इसका, जीरो प्रोटॉन का मास जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए, ये वेव्स एंड ऑसिलेशन पर है। द स्पीड ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन। देखिए, स्पीड ऑफ ए वेव, वेलोसिटी जो होती है, स्पीड ऑफ ए वेव किस पर डिपेंड कर रही है, ये देखना है। स्पीड ऑफ द वेव किस पर डिपेंड करती है? तो ये देखिए, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होगी उसके टेंशन पर डिपेंड करेगी। किसी भी वेव की, स्ट्रिंग की वेव, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसकी वेव, इसमें वेव अगर चल रही है तो उसकी जो स्पीड होगी वेव की, वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन ऑफ दी टेंशन, मतलब यहाँ पर जो आप वेट लटकाएंगे उस पर डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय द रेशियो। किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस बातों पर निर्भर करती है, इसके लिए क्या फार्मूला है, ये आपको देखना है। तो देखिए, इट इज़ ए रेशियो। देखिए, स्पीड ऑफ द लाइट, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम में स्पीड, और फिर वेलोसिटी की स्पीड उस मीडियम में, ये रेशियो पर डिपेंड करता है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में वो जा रही है वस्तु, और एयर्स मतलब वैक्यूम से, जहाँ कोई भी हवा नहीं है, वैक्यूम मतलब कोई हवा नहीं है, तो उसकी स्पीड और उस मीडियम की स्पीड के अनुपात को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इसकी एक तरह समझिए डिफिनीशन भी है। तो यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिवन बाय द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा इसका? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, आप जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो बस सब मान रख दीजिए। इसका मान जो है, m के मान 2 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ईजी है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। देखिए, सर्कुलर पाथ में ये कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, क्या चीज़ इसकी
कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी कब, जब कोई भी पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी इसकी क्या है कांस्टेंट है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी जो होगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी स्थिर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स देखिए, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये देखिए मॉडर्न फिजिक्स पर है, किसी भी आइसोटोप की हाफ लाइफ पीरियड कितनी है 10 डेज है, तो आफ्टर 20 डेज इसका क्या होगा ओरिजिनल अमाउंट के, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट रिमेन्स, कितना बचे रहेगा, तो ध्यान रखिए आधा 10 दिन पर आधा नहीं होगा बल्कि 1/4 हो जाएगा, ये चीज़ होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। देखिए इसका आंसर होगा 1/4। तो याद रखिए हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये नहीं कि इसका जो है आधे के बाद फिर आधा होगा, तो इसका 1/4 इसका ये आंसर आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज ए जीरो रेस्ट मास, देखिए अभी हमने बताया था कि कोई भी, याद रखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट है, ये जीरो रेस्ट मास, मास किसकी जीरो होती है, प्रोटॉन की जो मास होती है वो जीरो होती है, इसलिए इसको हम दोबारा लाएं, क्योंकि इसको याद रखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बार बार ये बोर्डों में रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें किसका है सबसे, प्रोटॉन का जो होगा रेस्ट मास इसका जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a particle is moving in a circular path with a constant speed, which of the following remain constant, तो देखिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बात का भी आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो कि हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह से हम आपको लगभग करीब करीब 10-12 क्वेश्चन जो हम आपको ये बताए हैं वो आपको हमने दे दिया, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमने कवर की है ये ध्यान रखिए। इसमें हमने कवर किया ऑप्टिक्स को, एक तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को दिया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दिया, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पर भी दिया हमने। तो इस तरह से आपको बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने इसमें रिवाइज करने के लिए आपको दिए, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन आपको हमने दिए। तो याद रखिए जो भी क्वेश्चन हम आपको कराते जाते हैं इसका अर्थ ये होता कि आप आगे के जो तैयारी है, कम से कम डेली अगर आप 10 क्वेश्चन भी तैयार करेंगे तो सोच लीजिए 10 दिन में 100 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस करेगा ही नहीं, और ये तो गारंटी है कि अगर आप बार बार हमारे वीडियो को, जो पिछले वीडियो हैं उसको भी देखेंगे, कमेंट करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको नए वीडियो भी मिलेंगे, और इसका रिवीजन रोज़ होता जाए, क्योंकि देखिए साइंस या फिजिक्स या मैथ ये सब रिवीजन के सब्जेक्ट है। जब तक आप पूरे चैप्टर्स को थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रोज़ रिवीजन के तौर पर हर चैप्टर का करेंगे, तब आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्क पाएंगे। 100% मेरी गारंटी है कि आप उसमें सफल होंगे। और फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप, लंबे क्वेश्चन सब आते हैं। तो ये सब क्वेश्चनों का हम रिवीजन कराएंगे आपको, और नए नए टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, जो अगले साल जो बोर्ड की परीक्षा या जो भी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। तो बेटे फिर से आपको हम धन्यवाद देते हैं, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर देंगे तो आपके नए वीडियोस फिर से आपको मिल जाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो हमारे वीडियो होते हैं उसको आधा अधूरा न देखें, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ज़रूर समझ में आएगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि एक ऐसे सब्जेक्ट जो कि
टफ माना जाता है उसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स पाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। और दूसरी चीज़, जब भी आप वीडियो देखिए तो इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है, उसको अच्छी तरह से हर वर्ड के हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर उसको उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको देते जाते हैं तो आप उसको आप अपने टेक्स्ट बुक से या किसी से भी पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। और ये तो गारंटी ही है कि आप निश्चित रूप से अपने क्लास में टॉप करेंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। पुनः आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।